Did you know that how many parts of science? विज्ञान के कितने भाग होते हैं या फिर विज्ञान की शाखाओं को कितने अलग अलग भागों में बांटा गया है। जय हिंद। हेलो फ्रेंड्स, द भाग क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त और शो का होस्ट दिनेश। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज पहले सब्सक्राइब कर लीजिए और हाँ, बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा ताकि आपको मेरे नए वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहे। और हाँ, मेरे ये वीडियो दोनों ही लैंग्वेज यानी हिंदी और इंग्लिश में होते हैं, तो प्लीज मेरे चैनल को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। तो आपका टाइम वेस्ट नहीं करते हुए लेट्स स्टार्ट। दोस्तों, जिस प्रकार हम ये नहीं जान सकते कि एक बरगद के पेड़ की कुल कितनी शाखाएं होती हैं, उसी प्रकार दुनिया का कोई भी व्यक्ति विज्ञान के कुल भागों की संख्या या विज्ञान के कुल पार्ट्स की संख्या नहीं गिन सकता है, नहीं बता सकता है। पर फिर भी मैंने इसे 5 प्रमुख भागों में बांटा है जिनके बारे में हम क्लास 9 से क्लास 12 तक पढ़ते हैं। ठीक है, तो पहला भाग है रसायन विज्ञान केमिस्ट्री, दूसरा है जीव विज्ञान यानी बायोलॉजी, तीसरा है भौतिक विज्ञान यानी फिजिक्स, चौथा है अंतरिक्ष विज्ञान या फिर खगोल विज्ञान जिसे हम स्पेस साइंस या फिर एस्ट्रोनॉमी कहते हैं, और पांचवा है पर्यावरण और एनवायरनमेंट। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं रसायन विज्ञान यानी केमिस्ट्री। तो अगर इसकी डेफिनेशन की बात की जाए तो ये कुछ इस तरह से है। विज्ञान की वह शाखा जिसमें पदार्थों के संगठन, संरचना, गुणों तथा रासायनिक अभिक्रियाओं का अध्ययन किया जाता है, रसायन विज्ञान कहलाती है। द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच स्टडी अबाउट द कंपोजिशन, स्ट्रक्चर, प्रॉपर्टीज एंड केमिकल रिएक्शन ऑफ सब्सटेंस इज कॉल्ड केमिस्ट्री। जिस साइंस में हम किसी भी प्रकार के पदार्थ या फिर सब्सटेंस की स्टडी करते हैं, फॉर एग्जाम्पल मैं बात करता हूं पानी की, तो पानी की प्रॉपर्टीज क्या है, इसके गुण क्या है, या पानी की स्ट्रक्चर कैसी है, इसकी संरचना कैसी है, या फिर पानी की यूज क्या क्या है, या फिर पानी किन किन चीजों से रिएक्शन करता है, इन सब के बारे में हम पढ़ना ही रसायन विज्ञान कहलाता है। मोटे तौर पर देखें तो रसायन विज्ञान एक्चुअल में किसी भी निर्जीव की स्टडी करना या फिर नॉन लिविंग की स्टडी जिस साइंस में की जाती है वही केमिस्ट्री कहलाती है या रसायन विज्ञान कहलाता है। नेक्स्ट आता है बायोलॉजी यानी जीव विज्ञान। इसकी डेफिनेशन कुछ इस तरह से है। विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत प्रत्येक प्रकार के जीवन का अध्ययन किया जाता है, जीव विज्ञान कहलाती है। The branch of science in which study about every kind of life is called biology. यानी कोई भी लाइफ, चाहे वो पेड़ पौधे हो, ह्यूमंस हो या फिर जानवर, इनके स्टडी हम बायोलॉजी में करते हैं। इसका मतलब हम ये निकाल सकते हैं कि बायोलॉजी के अंदर सभी सजीवों का अध्ययन किया जाता है, सभी लिविंग की स्टडी की जाती है। नेक्स्ट आता है फिजिक्स यानी भौतिक विज्ञान। अब यार फिजिक्स क्या होता है, तो आप इसे कुछ ऐसे समझ सकते हैं। देखिए, केमिस्ट्री में हम नॉन लिविंग की स्टडी करते हैं, अब बायोलॉजी में हम लिविंग की स्टडी करते हैं। अब देखिए, पानी क्या है, नॉन लिविंग है, निर्जीव है, और मैं, आप या सारे जानवर क्या है, लिविंग है यानी सजीव है। तो पानी और मुझ में संबंध क्या है, तो अब देखिए, अगर एक गिलास के अंदर पानी पड़ा है तो उसकी कोई एनर्जी शो नहीं हो रही है, और अगर मैं उस पानी को पीऊंगा नहीं तो मुझ में कोई एनर्जी नहीं होगी। यानी मुझ में और पानी में संबंध है एनर्जी का। यानी फिजिक्स के अंदर हम लिविंग और नॉन लिविंग के बीच की एनर्जी की स्टडी करते हैं। ठीक है, और अगर इसकी डेफिनेशन की बात की जाए तो ये कुछ इस तरह से है। विज्ञान की वह शाखा जिसमें ऊर्जा के विभिन्न रूपों तथा ऊर्जा व पदार्थ के मध्य संबंध का अध्ययन किया जाता है, भौतिक विज्ञान कहलाता है। द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच स्टडी अबाउट द डिफरेंट फॉर्म ऑफ एनर्जी एंड इट्स रिएक्शन विथ सब्सटेंस इज कॉल्ड फिजिक्स। नेक्स्ट आता है
अंतरिक्ष विज्ञान या खगोल विज्ञान, जिसे हम स्पेस साइंस या एस्ट्रोनॉमी कहते हैं। अब देखिए, केमिस्ट्री के अंदर हम नॉन लिविंग की स्टडी करते हैं, बायोलॉजी के अंदर हम लिविंग की स्टडी करते हैं, और फिजिक्स के अंदर हम एनर्जी की स्टडी करते हैं। और ये सारी चीजें कहाँ होती है? पृथ्वी पर। लेकिन पृथ्वी के बाहर जो ग्रह, प्लैनेट, स्टार्स, तारे या पिंड या फिर ऑब्जेक्ट है, उनकी स्टडी हम अंतरिक्ष विज्ञान या एस्ट्रोनॉमी में करते हैं। अगर इसकी डेफिनेशन की बात की जाए तो ये कुछ इस तरह से है। विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत ब्रह्मांड में स्थित ग्रहों, उपग्रहों, तारों, पिंडों आदि का अध्ययन किया जाता है, अंतरिक्ष विज्ञान या खगोल विज्ञान कहलाती है। The branch of science in which study about the planet, satellite, stars, object, etc. in the universe is called space science और astronomy. लास्ट आता है एनवायरमेंट यानी पर्यावरण। अब देखिए, नॉन लिविंग, लिविंग और एनर्जी के मिक्स फॉर्म को ही एनवायरमेंट या पर्यावरण कह सकते हैं। यानी हम पर्यावरण यानी एनवायरमेंट के अंदर केमिस्ट्री, बायोलॉजी और फिजिक्स के मिक्स फॉर्म की स्टडी करते हैं। अगर इसकी डेफिनेशन की बात की जाए तो ये कुछ इस तरह से है। पर्यावरण का अर्थ है हमारे चारों ओर का वातावरण, जिसमें सभी प्रकार के जीव, जंतु, नदी, पेड़ पौधे आते हैं और जिसमें सभी जीवधारी जीवित रहते हैं, पर्यावरण कहलाता है। Environment means the atmosphere around us, in which all kind of creatures, river, tree, and all the living organisms that survive is called the environment. I hope आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो प्लीज लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और आप हमें FB, इंस्टा और टेलीग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। थैंक यू। अगर आप साइंस के बारे में जानना चाहते हैं तो ऊपर वाला वीडियो देखिए, और कुछ इंटरेस्टिंग जानना चाहते हैं तो नीचे वाला।